बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसन नज़ामी है। ये उस दिन की बात है जब मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एग्ज़ाम था। सिर्फ एक दिन बाकी था और पूरी किताब रिवाइज़ करनी थी। 300 पेजेस की 12 चैप्टर थे और वक्त मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा था, लेकिन फिर मुझे एक टेक्निक याद आई जो मैंने सिर्फ सुनी थी, लेकिन कभी भी मैंने उसको ट्राई नहीं किया। और उस दिन जो हुआ उसने मेरी लाइफ को बदल के रख दिया। ना सिर्फ मैं फेल होने से बच गया, बल्कि मैंने क्लास में टॉप भी किया। अगर तुम्हें ये लगता है कि ये झूठ है तो ये वीडियो एंड तक लाजमी दिखना। मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगा, लेकिन प्रूफ के साथ। देखो, चाहे तुम स्कूल के स्टूडेंट हो, कॉलेज में हो, या किसी भी बड़े टेस्ट के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो, हमने कभी ना कभी ये फील किया है कि एक मोटी किताब सामने रखी है और टाइम बिल्कुल भी नहीं है। काश के कोई शॉर्टकट होता, कोई मैजिक, मगर ये कोई मैजिक नहीं, ये स्ट्रेटजी है। और जब तुम इस स्ट्रेटजी को समझ जाओगे, लास्ट मिनट रिवीजन कभी भी तुमको मुश्किल नहीं लगेगी। करना क्या है? सुबह सबसे पहले मैंने किताब उठाई ही नहीं। मैंने अपने आप को जंग के लिए तैयार किया। हाइलाइटर्स लिए, स्टिकी नोट्स इस्तेमाल किए, टाइमर और सिलेबस की लिस्ट रेडी की और फिर सोचा, क्या सब कुछ जरूरी है? जवाब मिला, नहीं। तुम जानते हो मैंने सबसे पहले क्या किया? मैंने सबसे पहले 12 में से 8 चैप्टर्स को चूज किया जो हर बार आते हैं। बाकी 4 को मैंने स्किप कर दिया। बस इसी मौका पर मैंने अपने 4 घंटों को सेव कर लिया। क्यों? क्योंकि हर टॉपिक पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। स्मार्ट चॉइस करो, एग्जाम के हिसाब से चूज करो। दूसरी चीज बहुत इंटरेस्टिंग थी जो कि गेम चेंजिंग थी। 6-20-20 रूल। ये कोई हैक नहीं, ये एक फुल प्रूफ प्लान है। देखो, 6 घंटे तक मैंने फास्ट रीडिंग की, इंपॉर्टेंट टर्म्स को हाईलाइट किया, डायग्राम्स को समझा और हर चैप्टर का मैंने समरी पार्ट रीड किया। मेरा गोल क्या था? मेरा गोल ये था कि सब कुछ याद नहीं करना। चूंकि मैंने 12 में से 8 चैप्टर को चूज किया था, अब मैंने 2 घंटे उन 3 चैप्टर्स को दिए जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते थे। डिटेल से समझा, मिनी नोट्स बनाए और रेलेवेंट क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करना शुरू कर दिया। लास्ट 2 घंटे में मैंने अपनी हाइलाइट्स को रिवाइज किया और नेक्स्ट स्टेप में मैं अपने आप को तैयार कर चुका था कि दिमाग तब तक किसी चीज को याद नहीं रख सकता जब तक तुम उसे दोबारा रिकॉल ना करो, यानी कि रिवाइज ना करो। मैंने फेनमैन टेक्निक को यूज किया। ऐसा समझाया जैसे मैं किसी छोटे बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। अपने आप से मैंने कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया। व्हाइट बोर्ड पे मैंने उन सब चीजों को ड्रॉ किया। फिर बनाया मैंने मेंटल मैप, सिर्फ एरोज और सर्कल, ताकि हर चैप्टर का मुझे स्ट्रक्चर याद रहे बिना किताब खुले। अब ये सारे काम करने से पहले तुम्हें डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करना है। डिस्ट्रैक्शन रिवीजन का बिगेस्ट एनिमी है। मैंने फोन दूसरे रूम में रखा, नोटिफिकेशन बंद किए और पोमोडोरो टेक्निक को इस्तेमाल किया, यानी कि 25 मिनट में स्टडी करता था और 5 मिनट का उसमें ब्रेक लिया करता था। अगर तुम पोमोडोरो टेक्निक को डीपली समझना चाहते हो तो इस लिंक पे क्लिक करो। पोमोडोरो टेक्निक अप्लाई करने के बाद हर 2 चैप्टर के बाद मैं एक चाय का कप लेता था ताकि अपने माइंड को मैं फ्रेश भी कर सकूं। अब सवाल ये है कि क्या ये टेक्निक काम करती है? जब मैं पेपर में गया मैं कॉन्फिडेंट था। हर टॉपिक याद नहीं था, लेकिन हर टॉपिक मैंने कवर किया था और रिजल्ट, क्लास के टॉप 5 स्टूडेंट में नाम आया। फिर मैंने ये मेथड अपने कजन को सिखाया। एक दिन में पूरी किताब रिवाइज की और 82% मार्क्स हासिल किए। चलो आखिर में कुछ बोनस टिप्स भी ले लो। रोजाना पानी पियो, ब्रेन हाइड्रेटेड रहेगा। कभी भी बेड पर मत पढ़ना, सो जाओगे। अगर लिखने का टाइम नहीं, वॉइस नोट्स बनाओ, फोन को पार्टनर बनाओ, डिस्ट्रैक्शन नहीं। नाउ इट्स योर टर्न। अब तुम बताओ कौन सी बुक को रिवाइज करना है तुमने एक दिन में। कमेंट करो, मैं तुम्हें स्टडी प्लान बना कर दूंगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और उस फ्रेंड के साथ इस टेक्निक को शेयर करो जो हमेशा एग्जाम से पहले पैनिक रहता है।